जय हिंद प्यारे साथियों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा अशुद्धि संशोधन से। वो चाहे भाषावर्तनीय अशुद्धियाँ हों या फिर कारक और अनेक जो आदि अशुद्धियाँ होती हैं वाक्यों में, और वाक्य का संशोधन, अशुद्धि संशोधन ये कैसे करते हैं, ये आज के चैप्टर में जानेंगे। ये जो चैप्टर है ये एसएससी जीडी से के सिलेबस में मैच करता है, एसएससी जीडी के सिलेबस का है। और सीआईएसएफ जो फायरमैन है और सीआईएसएफ का जो जीडी है उसमें भी ये सब पूछे जाते हैं। तो जीडी से जितने भी जुड़े छात्र हैं वो इन क्लासों को ले सकते हैं, और यूपी पुलिस वाले भी देख सकते हैं। तो जिसमें क्या होगा कि अशुद्धि संशोधन हम लोग जानेंगे कि अशुद्धि संशोधन कैसे किया जाता है, क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं जिनको हमको कैसे सुधारना होता है, ये चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। पहला तो हम जानेंगे कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। उससे पहले कि बता दें आप लोगों को, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना यदि आपको अच्छी लगी तो। और इससे पहले भी वीडियो हिंदी की पढ़ चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, वो वन शॉट होंगी, जो कि एक बार में एक क्लास को रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें शामिल होते हैं। तो क्या है कि आज का जो चैप्टर है वो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ और जितने भी अशुद्धियाँ होंगी कारक संबंधी, ये सब हम देखेंगे। तो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य कैसे होते हैं, क्या कैसे शब्द होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। अशुद्धियाँ इनकी क्लियर करेंगे। अध्यात्म जैसे लिखा हुआ है तो अध्यात्मक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। इसमें आ में क्या है, बड़े आ की मात्रा भी नहीं लगी है, और जो आत्मिक ई की मात्रा लगा है ये भी नहीं लगी, तो आध्यात्मिक हो जाए। अधीन का क्या हो जाएगा? अधीन का हो जाएगा अधीन। अधीन जो होता है सही होता है, शुद्ध होता है, आधीन नहीं होता है। अनुसांगिक, भाई अनुसंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। क्या होता है? आनुसंगिक। आनुसंगिक। आवश्यक, आवश्यकीय, आवश्यकीय और आवश्यकता, इसका क्या हो जाएगा? आवश्यकता। उत्कर्षता का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। गोपद का गुप्त हो जाएगा। अब उधर देखिए, असहनीय का क्या हो जाएगा? असह्य। एक शब्द होगा सिर्फ, असहनीय का असह्य हो जाएगा। अनुयायी का क्या हो जाएगा? अनुयायी। तो क्या हो जाएगा? अनुयायी, मतलब दोनों या रहेंगे इसमें। अभ्यंतरिक का क्या होगा? अभ्यंतरिक। ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। उत्तरदायी का क्या होगा? उत्तरदायी। चारुताई का क्या हो जाएगा? चारुता। एकता का क्या हो जाएगा? एकता। जनतांत्रिक का क्या हो जाएगा? जानतांत्रिक का हो जाएगा जनतांत्रिक। और तत्व का हो जाएगा, ये तत्व में क्या है कि इसमें ये रहा, जानतांत्रिक का क्या हो जाएगा? जनतांत्रिक। और तत्व का हो जाएगा तत्व। चतुरता का क्या हो जाएगा? इधर देखिए, चतुरता का क्या हो जाएगा? चतुरता। और ज्ञानमान का क्या हो जाएगा? ज्ञानवान। और बात करें त्रिवार्षिक का क्या होगा? त्रिवार्षिक का हो जाएगा त्रैवार्षिक। क्या हो जाएगा? त्रैवार्षिक। दायित्व का क्या हो जाएगा? दायित्व। और धैर्यता का क्या हो जाएगा? धैर्य, धीरता। तत्कालिक का क्या हो जाएगा? तात्कालिक। द्विवार्षिक का क्या हो जाएगा? दैवार्षिक। नैपुणता क्या हो जाएगा? नैपुण और निपुणता, ये हो जाएगा इसका। अच्छा चलो अब जानते हैं क्या, लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। अभी तक तो हम प्रत्यय संबंधी देख रहे थे, बट अब क्या देखेंगे हम लोग? ये देखेंगे कि लिंग जो है प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, ये देखेंगे। अशुद्ध और शुद्ध क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अनाथनी, अनाथनी का क्या हो जाएगा? अनाथा। अनाथनी नहीं होगा, अनाथा हो जाएगा। पिशाचनी का क्या हो जाएगा? पिशाची। क्या हो जाएगा? पिशाची। और कोमलांगिनी का क्या हो जाएगा? कोमलांगिनी। कोमलांगिनी का होगा कोमलांगी। क्या हो जाएगा? कोमलांगी। कोमलांगी। गायकी का क्या हो जाएगा? गायिका। क्या हो जाएगा? गायिका। अश्वी का क्या हो जाएगा? अश्वा। क्या हो जाएगा? अश्वा। और प्रेयसी का क्या हो जाएगा? प्रियसी। प्रेयसी का क्या हो जाएगा? प्रियसी। कृषांगिनी का क्या हो जाएगा? कृषांगी। क्या हो जाएगा? कृषांगी। गोपिनी का क्या हो जाएगा? गोपी। क्या हो जाएगा? गोपी। और बात कर लेते हैं कि संधि संबंधी जो त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि संधि संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं। तो अत्युक्ति क्या हो जाएगा? अतियुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतियुक्ति। आशीर्वाद का क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं होता है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का क्या हो जाएगा? अछौहिणी। क्या हो जाएगा? अछौहिणी। अधगति क्या क्या हो जाएगा? अधोगति। क्या हो जाएगा? अधोगति। अंत स्पुर में क्या हो जाएगा? अंतरपुर का क्या हो जाएगा? अंतःपुर। अंतःपुर। क्या हो जाएगा? अंतःपुर। और अद्यपि की बात करें तो ये हो जाएगा यद्यपि। यद्यपि होता है। और आस्पद का क्या हो जाएगा? आस्पद में ये सा नहीं रहेगा, आस्पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्पद। हदकंप का क्या हो जाएगा? हदकंप नहीं होता है, हड़कंप होता है। क्या होता है? हडकंप होता है। और अत्यधिक की बात करें तो अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है।
क्या होता है? अत्यधिक। अधस्पतन का क्या हो जाएगा? अधः पतन। अधस्पतन का क्या हो जाएगा? अधः पतन। ये हो जाएगा इसका। अब चलो जान लेते हैं कि समास संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। समास संबंधी अशुद्धियाँ, तो समास संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं कि आत्म पुरुष, आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष को क्या कैसे लिखते हैं? आत्म पुरुष कैसे लिखते हैं? आत्म पुरुष। कृतघ्नि को कैसे लिखते हैं? कृतघ्न। कैसे लिखते हैं? कृतघ्न। अहेरात्रि का क्या लिखते हैं? अहोरात्र। क्या लिखते हैं? अहोरात्र। उच्च श्रवा को कैसे लिखते हैं? उच्च श्रवा। क्या लिखते हैं? उच्च श्रवा। दुरात्मा गण कैसे लिखते हैं? दुरात्म गण। क्या लिखते हैं? दुरात्म गण। दुरात्मा गण को कैसे लिखते हैं? दुरात्म गण। निर्दयी को कैसे लिखते हैं? निर्दय। कैसे लिखते हैं? निर्दय। पक्षी गण को कैसे लिखते हैं? पक्षी गण। कैसे लिखते हैं? पक्षी गण। निर्दोषी को कैसे लिखते हैं? निर्दोष। कैसे लिखते हैं? निर्दोष। पिता भक्ति को कैसे लिखते हैं? पितृभक्ति। कैसे लिखते हैं? पितृभक्ति। अष्टवक्र को कैसे लिखते हैं? अष्टावक्र। कैसे लिखते हैं? अष्टावक्र। गुणीगण को कैसे लिखते हैं? गुणीगण। कैसे लिखते हैं? गुणीगण। एक तारा। अब एक तारा को कैसे लिखते हैं? इक तारा। एक तारा नहीं होता है, इक तारा होता है। अब इकलौता, इकलौता नहीं होता, इकलौता होता है। क्या होता है? इकलौता। एक ही जगह ई लिख दिया जाता है। इकलौता हो जाता है ना। दिवारात्रि की जगह क्या लिखा जाता है? दिवारात्र की जगह क्या लिखा जाता है? दिवारात्रि की जगह लिखा जाता है दिवारात्र। क्या लिखा जाता है? दिवारात्र। नेतागण की जगह पे क्या लिखा जाता है? नेत्रगण। क्या लिखा जाता है? नेत्रगण। पक्षीराज की जगह पे क्या लिखा जाता है? पक्षीराज। पक्षी का पक्षी हो जाता है, पक्षी का पक्षी हो जाता है। निर्गुणी का हो जाएगा निर्गुण। निर्गुणी का क्या हो जाएगा? निर्गुण। प्राणी वृंद का क्या हो जाएगा? प्राणी वृंद। क्या हो जाएगा? प्राणी वृंद। प्राणी नहीं होगा, प्राणी होगा। तो उसी प्रकार पिता भक्ति, पितृभक्ति, निर्दोषी का निर्दोष, पक्षीगण का पक्षीगण, और निर्दयी का निर्दय, दुरात्मा गण का हो जाएगा दुरात्मगण, उच्च श्रवा का हो जाएगा उच्च श्रवा, अहेरात्रि का हो जाएगा अहोरात्र, कृतघ्नि का हो जाएगा कृतघ्न, आत्मा पुरुष का हो जाएगा आत्म पुरुष, अष्टवक्र का हो जाएगा अष्टावक्र, गुणीगण का हो जाएगा गुणीगण गुणीगण, और एकतारा का हो जाएगा इकतारा, इकलौता का होगा इकलौता इकलौता, और दिवारात्रि का हो जाएगा दिवारात्र, नेतागण का हो जाएगा नेत्रगण, पक्षीराज का हो जाएगा पक्षीराज, निर्गुणी का हो जाएगा निर्गुण, प्राणी वृंद का हो जाएगा प्राणी वृंद, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि हलंत संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे हम लोग कि हलंत जो है वो कैसे अशुद्ध और शुद्ध होता है। अब प्रत्युत, यहाँ पर ता में जो हलंत लगा है ये नहीं लगना चाहिए, तो प्रत्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्युत। और भाग्यवान, भाग्यवान में ना में जो हलंत नहीं लगा वो लग जाएगा, भाग्यवान हो जाएगा। वान, और ना में जो ना जो होता है, ना में हलंत लग जाएगा, भाग्यवान। विधिवत, विधिवत पूरा लिखा है, विधिवत होता है। विधिवत मतलब कि ता का जो है अल्प उच्चारण किया जाता है, विधिवत, विधिवत लिखा है इसमें। और श्रीमान की बात करें तो हो जाएगा श्रीमान ना, श्रीमान। बुद्धिवान की बात करें तो हो जाएगा बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। भविष्यत की बात करें तो हो जाएगा भविष्यत, भविष्यत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्यत। सतचित की बात करें तो हो जाएगा सच्चित। क्या हो जाएगा? सच्चित। साक्षात की बात करें तो हो जाएगा साक्षात। क्या हो जाएगा? साक्षात। क्या हो जाएगा? साक्षात। साक्षात मन ता का उच्चारण जो होगा वो अल्प समय के लिए होगा, तो प्रत्युत का हो जाएगा प्रत्युत, है ना। और भाग्यवान का हो जाएगा भाग्यवान, भाग्यवान। विधिवत का हो जाएगा विधिवत, और श्रीमान का हो जाएगा श्रीमान, है ना। और बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमान, भविष्यत का हो जाएगा भविष्यत, सत्यचित का होगा सत्यचित। क्या? सच्चित। और साक्षात का क्या हो जाएगा? साक्षात। चंद्र बिंदु और अनुसार से संबंध अशुद्धियाँ। चंद्र बिंदु और अनुसार से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं संबंधित, उनको हम लोग देखेंगे। अशुद्ध और शुद्ध। अंगना का क्या हो जाएगा? आंगन और अंगना ना, ये हो जाएगा। उंगली का क्या हो जाएगा? उंगली। गूंगा का क्या हो जाएगा? गूंगा। कंगना का हो जाएगा कंगना, और चांद का हो जाएगा चांद। अब इसमें देखनी, अंगना में क्या है कि जो चंद्र बिंदु वो नहीं लगा है, आंगन लिखा होता तो हो जाएगा आंगन, अंगना। और उंगली में क्या है कि उंगली में भी चंद्र बिंदु नहीं लगा है, तो चंद्र बिंदु और अनुसार से संबंधित त्रुटियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गूंगा, उसमें भी चंद्र बिंदु नहीं लगा, कंगना में भी चंद्र बिंदु लगता है, चांद में भी चंद्र बिंदु लगता है, आँख में भी चंद्र बिंदु लगता है। क्या? आँख में भी चंद्र बिंदु लगता है। और ऊंचा, जैसे लिखा है ऊंचा, ऊंचा लिखा है तो ऊंचा लिखा जाता है चंद्र बिंदु लगाकर। गांधी जी, गांधी जी, तो गांधी जी लिखा जाता है गांधी जी।
गांधी जी नहीं लिखा जाता, गांधी जी लिखा जाता है, मतलब कि जो चंद्रबिंदु होगा वो जरूर लगेगा। और कांच की बात करें तो कोंच, मतलब कि कांच का कांच हो जाता है, कांच। और का कांच, कांच लिखा है, क्या लिखा है, कांच का कांच हो जाता है। छटाक, छटांक का लिखा हो जाता है छटाक, क्या हो जाता है, छटांक। तो अन की बिंदु और अनुष्का मतलब वो चंद्र बिंदु कहाँ पर लगती है, ये चीज़ इस पीपीटी में हम लोग जान गए हैं। तो अंगना का अंगना और उंगली का उंगली, गूंगा का गूंगा और कंगना का कंगना जो शुद्ध है वो देख लीजिएगा एक बार। स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, अगर जिनमें डाउट लगेगा तो उन चीज़ों को स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके आप रख सकते हैं और उन चीज़ों को हम दोबारा से देख लेंगे ना, तो आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलो आज हम लोग जानेंगे अब अगले उसमें कि स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। क्या, स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। अंत्याक्षरी का क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी। और आहार का क्या हो जाएगा, आहार क्या हो जाएगा, आहार। और अनुग्रह का पूछे तो अनुग्रह हो जाएगा। अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अत्यधिक। साप्ताहिक का क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, साप्ताहिक। और सहस्त्र का क्या हो जाएगा, सहस्त्र का सहस्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहस्त्र। विशिष्ट की बात करें, विशिष्ट, विशिष्ट नहीं होता ठा से, विशिष्ट होता है रचयिता, रचयिता और रचिता में रचयिता लिखा जाता है, क्या, रचयिता, यानी कि ई की मात्रा होती है बड़ी ई की, छोटी की मात्रा या पर होती है, रचयिता। और तदंतर का बात करें तो तदन अंतर होता है, क्या होता है, तदन अंतर। और पीताम्बर का क्या हो जाएगा, पीताम्बर होता है, क्या होता है, पीताम्बर। बारात की बात करें तो बारात का क्या हो जाएगा, बारात होता है। उपन्यासिक की बात करें तो हो जाएगा औपन्यासिक, क्या होता है, औपन्यासिक। उप का क्या हो जाएगा, औप हो जाएगा। सदोपदेश का क्या हो जाएगा, सदुपदेश होता है, सदुपदेश। सदुपदेश का नहीं, सदोपेश का होता है सदुपदेश। अनुग्रहित की बात करें तो हो जाएगा अनुग्रहित। आगामी की बात करें तो हो जाएगा आगामी की बात करें तो हो जाएगा आगामी। आवश्यकता की बात करें तो हो जाएगा आवश्यकता की बात करें तो हो जाएगा आवश्यकता। उऋण की बात करते हैं तो हो जाएगा उऋण, क्या हो जाएगा, उऋण। तत्कालिक की बात करें तो हो जाएगा तात्कालिक। पड़ोसन की बात करें तो हो जाएगा पड़ोसिनी, क्या हो जाएगा, पड़ोसिन। दयनीय की बात करें तो हो जाएगा दयनीय, क्या हो जाएगा, दयनीय। कृत्रिम की बात करें हो जाएगा कृत्रिम, क्या हो जाएगा, कृत्रिम। नादान की बात करें तो हो जाएगा नादान, क्या हो जाएगा, नादान। और तृतीय की बात करें, तृतीय, ऐसे नहीं त्रा नहीं लिखा जाता, तृतीय लिखा जाता, ता में री की मात्रा, तृतीय। पारलौकिक, परलौकिक नहीं होता है, होता है पारलौकिक, क्या होता है, पारलौकिक। और द्वितीय, अब द्वितीय, द्वितीय नहीं होता द्वितीय, द्वितीय नहीं होता, द्वितीय लिखा है ये, द्वितीय नहीं होता, द्वितीय होता है, क्या होता है, द्वितीय। और व्यावसायिक को कैसे लिखा जाता है, व्यावसायिक, कैसे लिखा जाता है, व्यावसायिक। दृष्टा की बात करें तो हो जाएगा दृष्टा। द्रि द्रि उसमें री की मात्रा नहीं लगती, द्रा लगता है, राधा रा लगता है, रेफरा, रेफना, हाँ, वो लगता है दृष्टा, ऐसे लिखा जाए। सृष्टा में देख लीजिए, सृष्टा में वही लगेगा, तो सृष्टा हो जाएगा। पृथक में ये वो वाला रा लगेगा जो नीचे लगता है, दृष्टा। पृथक, पृथक में क्या है, पृथक में वो लगेगा री की मात्रा वाला, क्या, पृथक, पृथक हो जाएगा। पैतृक में त्रा, जैसे पैतृक की बात करें तो त्रा में वही लगता है, पैतृक। और बात करें तो ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक का क्या होगा, इति का हो जाएगा ऐति, ऐतिहासिक। श्रृंगार की बात करें तो हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार मतलब श्रा में क्या लिखा है कि श्रृंग, री की मात्रा नहीं लगी है श्रा में, तो श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा। बादाम का हो जाएगा बादाम, क्या हो जाएगा, बादाम। प्रेमचंद की बात करें तो हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद्र की बात करें तो हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद्र नहीं होता, चंद होता है, प्रेमचंद। निछावर का हो जाएगा न्यौछावर, क्या हो जाएगा, न्यौछावर। सांसारिक की बात करें तो हो जाएगा, सांसारिक की बात करें तो हो जाएगा, संसारिक का हो जाएगा सांसारिक। मिठाई का हो जाएगा मिठाई, मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाई का हो जाएगा मिठाई, ई की मात्रा हो जाएगी ई। अधीन का हो जाएगा अधीन। विजयी का हो जाएगा विजयी ना, या हो जाएगा, उसमें ई नहीं होती है, बड़ी ई। नई का हो जाएगा नई, यानी मतलब या में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। अच्छोहिणी का हो जाएगा अच्छौहिणी, अच्छोहिणी का क्या हो जाएगा, अच्छौहिणी। हस्तक्षेप का क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप। अंधा का क्या हो जाएगा, अंधा, है ना। भिक्षु का क्या हो जाएगा, भिक्षु, उधम, भिक्षु हो जाएगा। उधम का क्या हो जाएगा, ऊधम हो जाएगा, ऊधम ना, ऊधम, उधम नहीं होता, ऊधम। क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, क्षत्रिय का, क्षत्रिय या क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। छा हो जाएगा कछा, कछा का, और शा से, सा से मिलकर बना होता है क्षत्रिय। परिस्थिति कैसे होती है, परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति। कच्छा का क्या होता है, कछा। बिच्छू ज्योति का क्या होता है, बिट्टू, ज्योति। और परति का क्या होता है, पूर्ति, पूर्ति का क्या होता है, पूर्ति। हानि का क्या होता है, हानि। कुमुदनी का क्या होता है, कुमुदनी, क्या होता है, कुमुदनी। गृहिणी का क्या होता है, ग्रहणी, क्या होता है, गृहिणी। वाल्मीकि की बात करें तो हो जाएगा वाल्मीकि।
परिचित की बात करें तो हो जाएगा परिचित। मृत्यु की बात करें तो हो जाएगा मृत्यु। अंधेरा अंधेरा, मृत्यु। अंधेरा का क्या हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा कैसे होगा दोस्त, तो अंधेरा में जो है चंद्र बिंदु लगती है, क्या लगता है चंद्र बिंदु। रुद्र की बात करें तो रुद्र में, रुद्र जो होता है रुद्र, रुद्र नहीं होता है रुद्र होता है। गंवार का देख लीजिए चंद्र बिंदु लगा के गंवार लिखा जाएगा। फिटकरी का हो जाएगा फिटकरी, क्या हो जाएगा फिटकरी। और संवारना का क्या हो जाएगा संवारना। मैथिली शरण का हो जाएगा मैथिली शरण। साहित्यिक का हो जाएगा साहित्यिक। विरहिणी का क्या हो जाएगा विरहिणी का हो जाएगा विरहिणी। सांस्कृतिक का क्या लिखा जाएगा संस्कृत, क्या लिखा जाएगा संस्कृत। और देख लेते हैं प्रदर्शनी। अब देख लीजिए प्रदर्शनी का, देख लीजिए प्रदर्शनी बहुत आता है वाक्य शुद्धि में, तो दोस्त गलत करते हैं इसमें लोग। प्रदर्शनी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रदर्शनी हो जाएगा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी मतलब कि ई की मात्रा नहीं, प्रदर्शनी होगा। सादृश्य देख लीजिए, सादृश्य में कैसे लिखा जाएगा सादृश्य, सदस्य लिखा जाएगा सदस्य, सादृश्य सदृश। अहिल्या का कैसे लिखा जाएगा अहिल्या, क्या लिखा जाएगा अहिल्या, अहिल्या नहीं लिखा जाएगा। तिरस्कार नहीं होता है तिरस्कार होता है, क्या होता है तिरस्कार। पहिला का क्या हो जाएगा पहला, पहिला का क्या हो जाएगा पहला। और सरोजनी की बात करें तो हो जाएगा सरोजिनी, क्या होगा सरोजिनी। जनी नहीं होता है जिनी होता है सरोजिनी। फिजूल का हो जाएगा फजूल, क्या हो जाएगा फजूल। अब इसमें देख लीजिए उसमें क्या नुक्ता लगता है फजूल में, तो वो नहीं लगा है फजूल, क्या फिजूल का हो जाएगा फजूल। और अधपतन की बात करें तो हो जाएगा अधा पतन। अधपतन का मतलब आधा पतन, और अधा पतन का भी मतलब होता है आधा पतन। तो अधपतन ऐसे नहीं लिखेंगे, अधा पतन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अधा पतन। दुख का हो जाएगा दुख, मतलब कि उसमें क्या लग जाए, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा अनुस्वार, है ना, दुख हो जाएगा। और दुस्सह की बात करें तो हो जाएगा दुहसह, है ना। और निस्वार्थ की बात करें हो जाएगा निह स्वार्थ। अनुसूचित की बात करें, अनुचित की बात करें तो हो जाएगा अनुचित की बात करें तो हो जाएगा अनुचित। और विशेषतया की बात करें तो हो जाएगा विशेषतया। प्रातः काल, प्रातः काल का हो जाएगा प्रातः काल, क्या हो जाएगा प्रातः काल। और बात करते हैं अब शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ एवं उनके शुद्ध रूप। तो शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे। पौरुषत्व, पौरुषत्व, पौरुषत्व। तो भाई पौरुषत्व के बारे में पुरुषत्व होता है, पुरुष तत्व होता है, क्या हो जाएगा पुरुष तत्व। और अब इधर देख लेते हैं उत्तमतम। उत्तमतम का क्या हो जाएगा उत्तम, उत्तम मतलब उत्तम में भी उत्तम, तो हो जाएगा उत्तम उसका। उत्तम के ऊपर लगेगा ता के ऊपर हलंत, है ना। उत्तम, उत्तम है ना, ये बनेगा ऐसे। आवश्यकीय क्या हो जाएगा आवश्यकीय का, आवश्यकीय का हो जाएगा आवश्यक। सदुपदेश की बात करें तो सद उपदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा सदु उपदेश। अभिष्ठित की बात करें, अभिष्ठित की बात करें, अभिष्ठित तो हो जाएगा अभिष्ठित। अभीष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभीष्ट, अभीष्ट हो जाएगा। गौरवतत्व की बात करें तो हो जाएगा गौरव, क्या हो जाएगा गौरव। आलस्यता की बात करें तो हो जाएगा आलस्य। श्रद्धामान की बात करें तो हो जाएगा श्रद्धावान। लवण्यता की बात करें तो हो जाएगा लावण्य, लावण्य, लावण्य। लावण्यता की बात करें तो हो जाएगा लावण्य। निरोग्य की बात करें तो हो जाएगा निरोग। भीरुताई की बात करें तो हो जाएगा भीरुता। भीरुताई का क्या हो जाएगा भीरुता। वैमनस्यता क्या क्या हो जाएगा वैमनस्य। निर्दोषी की बात करें तो हो जाएगा निर्दोष। सुंदरताई की बात करें तो हो जाएगा सुंदरता। ये इसमें स्क्रीन में दिख नहीं रहा, ये लीजिए आपको दिख गया। आलस्य की बात करें तो हो जाएगा आलस्य। और श्रद्धावान की बात करें तो हो जाएगा श्रद्धावान। लवण्यता की बात करें तो हो जाएगा लवण्य। निरोग्य की बात करें तो हो जाएगा निरोग। भीरुताई की बात करें तो हो जाएगा भीरुता। वैमनस्यता की बात वैमनस्यता की बात करें तो हो जाएगा वैमनस्य। निर्दोषी की बात करें तो हो जाएगा निर्दोष। सुंदरताई की बात करें तो हो जाएगा सुंदरता। शहरिये की बात करें तो हो जाएगा शहरी। सौजन्यता की बात करें तो हो जाएगा सौजन्य। निराशपूर्ण की बात करें तो हो जाएगा निराशापूर्ण। स्थायित्व की बात करें तो हो जाएगा स्थायित्व। पारिवारिक की बात करें तो हो जाएगा पारिवारिक। अकाट्य की बात करें तो हो जाएगा अखंडनीय, क्या हो जाएगा अखंडनीय। विदेशिक की बात करें तो हो जाएगा वैदेशिक। दुस्साध क्या हो जाएगा दुस्साध का हो जाएगा, दुस्साध का हो जाएगा दुस्साध्य, क्या हो जाएगा दुस्साध्य। और अभी क्या हो जाएगा अभी सापित को हम क्या लिखेंगे अभिशप्त, क्या होलेगा क्या होलेगा अभिशप्त, ये हो जाएगा। अकाट्य का अखंडनीय हो जाएगा। दुसाध्य का हो जाएगा दुसाध्य, दुसाध्य। व्यवहारिक का क्या हो जाएगा व्यावहारिक। व्याप्ति का हो जाएगा व्याप्त। सौंदर्यतन सौंदर्यत्व क्या हो जाएगा सौंदर्य। अधिक्यता का क्या हो जाएगा आधिक्य। एकता का क्या हो जाएगा एकता, ऐक्य। ये चीज़ें हो जाएंगी।
अब हम लोग क्या करते हैं कि जो वाक्य में प्रयोग हुआ होगा पूरा वाक्य देख लेते हैं। पूरे वाक्य में कहाँ पे किस प्रकार की गलती है, शुद्ध और अशुद्ध रूप जानेंगे। तो इनके लिए हमारे साथ बने रहिए आगे वीडियो में। तो अभी तक जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में क्या ही जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। मैं कोई बीच में कुछ भी फालतू की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे और पूरा आपका रिवीजन बिना टाइम नष्ट किए हुए एकदम फास्ट रिवीजन करवाते हैं। जो आप आंखों के सामने गुजारेंगे तो एक बार जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा शब्द सही कौन सा नहीं। इसी प्रकार सारी क्लासेस हैं हमारी, कहीं पे भी कोई भी फर्जी टाइम वेस्ट नहीं किया गया है, जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। अब चलो बात करते हैं वाक्यों की अशुद्धियाँ एवं उनका निदान। अब देख लेते हैं। अब वाक्य में जो प्रयोग हुई अशुद्धियाँ होंगी, अशुद्धियाँ उनको हम जानेंगे। जैसे अशुद्ध लिखा है मेरे को बुलाया, भाई मेरे को तेरे को नहीं चलेगा, इसमें हिंदी में तो चलना ही नहीं है। मेरे को तेरे को नहीं चलेगा, क्या चलेगा? मुझे, मुझे चलेगा, मुझको चलेगा, ठीक है। अशुद्ध रूप हो जाएगा तुरंत क्या? मेरे को, जैसे कहा मेरे को बुलाया है, नहीं होगा मेरे को, जैसे ही देखना मेरे को तुरंत गलत कर देना उसको कि हाँ ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? मुझे बुलाया है। अशुद्ध देख लीजिए, नीचे को, भाई मेरे को तेरे को, नीचे को ऊपर को, ऐसा नहीं, ठीक है। ऊपर को नीचे मत देखो, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? नीचे मत देखो। अशुद्ध रूप क्या होगा? मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ, मैं ये नहीं होगा सही, क्या हो जाएगा शुद्ध रूप इसका? मुझे बहुत दुख हुआ, क्या हो जाएगा? बहुत दुख हुआ। भारी कोई पहाड़ थोड़ी ना है जो उठा लेंगे आप, भारी है, वजन है, भारी है। मुझे बहुत दुख हुआ, कैसा हुआ? बहुत दुख हुआ। समझ गए ना आप? चलते हैं आगे। आगे क्या है? अब क्या है देख लेते हैं कि पति पत्नी आई हैं। अब देख लीजिए, इसमें पति पत्नी आई हैं नहीं होता है, ये दोनों कपल्स हो गए भाई। पति आए हैं, पत्नी आए हैं नहीं होगा, पति पत्नी आए हैं, क्या हो जाएगा? पति पत्नी आए हैं, दोनों कपल हो गए ना, यानी कि दोनों जोड़े हो गए, तो क्या हो जाएगा? पति पत्नी आए हैं। अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अब मैंने कपड़े पहनने हैं, भाई पहनने वहनने नहीं, पहनने हैं। मुझे, मैंने नहीं होगा, इसमें कैसा है? सर्वनाम संबंधी है, क्या है? सर्वनाम संबंधी इसमें त्रुटि है। मुझे, मुझे कपड़े पहनने हैं, कैसा होगा? मुझे कपड़े पहनने हैं। अशुद्ध वाक्य का क्या होगा? अशुद्ध वाक्य का क्या हो जाएगा? आप आओ, क्या होगा? आप आओ, आओ नहीं होगा। अशुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध इसमें हो जाएगा आप आइए, कैसा होगा? आप आइए। अशुद्ध की बात करते हैं, मैंने जाना है, भाई मैंने नहीं जाना है, उसमें भी कैसा है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि मुझे जाना है, मैंने, मेरे को, तेरे को, ये सब नहीं चलेगा। सीधा साधा कैसे चलेगा? मुझे जाना है, कैसे चलेगा? मुझे जाना है। अब जाना भी कह देते हैं भाई, हरियाणवी में बोले ये मुझे जाना भी है, ये सब ना चले इसमें, है ना। इसमें तो बस यही चले कि हाँ मुझे जाना है, शुद्ध हिंदी चलेगी भाई। और अगर यदि आप बात करो कि हाँ मेरे को, तेरे को, दिल्ली वाली भाषा, ये तो बिल्कुल ना चले, ठीक है। अशुद्ध रूप देखिए, मैंने जाना है नहीं होगा, मुझे जाना हो जाएगा। अशुद्ध रूप हम पढ़े थे, हम पढ़े थे नहीं, हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा इसका। और देख लेते हैं अशुद्ध रूप में, सूर्य पूर्व पर उगता है, भाई पर पे थोड़ा ना उगता भाई, कहीं पे थोड़ी ना उग रहा कि पर पे किसी छत पर उग रहा है, नहीं, किसी दिशा में। तो सूर्य पूर्व में उगता है, में दिशा में होता है, में दिशा पर नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, क्या है? एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, में पर नहीं, मतलब में नहीं होता है, वो पर नहीं होता है भाई, छत पर हो गया, मेज पर हो गया, मतलब कोई चीज़ अगर सामने है, ठीक है, तो उस पर रखा है, तो जैसे दिशा हो गई तो उसमें में यूज होगा। सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। अब अशुद्ध रूप देख लेते हैं, मैंने करा हुआ है, भाई देख लीजिए, करा हुआ है, मैंने करा हुआ है, मुझे, मैंने किया हुआ है, क्या है? मैंने किया है, करा नहीं होगा। मैंने, ये दिल्ली उधर की भाषा है, दिल्ली की, इधर बहुत बोलते हैं ये, ठीक है। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर यह लोग कहाँ रहते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट। यह लोग कहाँ रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ, ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या हो जाएगा? ये लोग कहाँ रहते हैं। अशुद्ध की बात करें तो वह घोड़े पे, घोड़े में सवार था। अब देख लीजिए यहाँ पे में थोड़ी ना होता है, घोड़े पर सवार था, क्या हो जाएगा? वह घोड़े पर सवार था। अशुद्ध रूप, वह कुर्सी में बैठा है, कुर्सी में थोड़ी ना होता है, कुर्सी पर बैठा है, क्या हो जाएगा? कुर्सी पर बैठा था। अशुद्ध अब बात होगा, उन्होंने हाथ जोड़ा, तो हाथ जोड़ा उन्होंने, क्या हो जाएगा? उन्होंने, तो उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं, हाथ जोड़े, क्या हो जाएगा? उन्होंने हाथ जोड़े। अशुद्ध क्या हो जाएगा? घी बहुत अच्छी नहीं है। अब अच्छी क्या हो जाएगा इसमें?
इसमें क्या पुल्लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो गई ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गड़बड़ी हो रही है इसमें। घी बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है हो जाएगा, है ना। अच्छी थोड़ी ना होगा भाई, स्त्रीलिंग बना दिया घी को, घी तो पुल्लिंग होता है। अशुद्ध रूप मैंने बोला, फिर आ गया मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं चलेगा यहाँ पे, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मैं बोला, क्या होगा, मैं बोला। अशुद्ध मरे राम जलावे राम, मरे राम थोड़ी ना होगा भाई, मारे राम जलावे राम होगा। शुद्ध इसका क्या हो जाएगा, मारे राम जलावे राम हो जाएगा। और बात करते हैं शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप का। चोर चोर ममेरे भाई, भाई कहाँ सुना तुमने ममेरे भाई, मौसोर मौसेरे चल रहा है, क्या चल रहा है, मौसेरे भाई। और बात करते हैं अशुद्ध रूप, क्या है, यह लोग क्या करा, भाई अभी कोई शब्द हुआ, यह लोग क्या करा नहीं होता, ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब अशुद्ध रूप फिर से देखिए, मैंने झूठा बोला, भाई झूठा ना बोला, मैंने झूठ बोला, क्या हो जाएगा, मैंने झूठ बोला। अशुद्ध रूप क्या होगा, मैं मेरा काम करूँगा, भाई मैं मेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं चलेगा इसमें। अशुद्ध मैं मेरा काम करूँगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, कैसे होगा, मैं अपना काम करूँगा, क्या, मैं अपना काम करूँगा। और अशुद्ध रूप देख लीजिए, उन्होंने हाथ जोड़ा, भाई उन्होंने हाथ नहीं, अभी पहले पढ़ा चुके हैं हम तुमको, थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर हमने पढ़ा है आपको कि उन्होंने हाथ जोड़े, क्या हो जाएगा, दोनों हाथ जोड़े ना, जोड़ा नहीं, एक नहीं जोड़ रहा वो, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़े। और अशुद्ध देख लीजिए आगे का क्या है, आगे का क्या है, राम रोटी खाया, आओ यहाँ समझते हैं। राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाया नहीं होगा, राम ने रोटी खाई, सही से बोलो, सही से बोलोगे तो क्या होगा कि आपका वर्ड जो वाक्य है वो पूरा सही हो जाएगा। अशुद्ध क्या है, मास्टरनी कहाँ गई है, ये तो देहाती भाषा होगी, मास्टरनी कहाँ गई है, मास्टरनी कहाँ गई हैं, क्या हो जाएगा, गई हैं। अशुद्ध क्या हो जाएगा, स्वस्ति स्वस्ति श्री पिताजी, स्वस्ति श्री पिताजी, शुद्ध क्या हो जाएगा, पूज्य श्री पिताजी। अब अशुद्ध देख लीजिए, गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, अरे प्रेमचंद का एक की इसमें नहीं, की का क्या मतलब, देख लीजिएगा, तो गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। और देख लेते हैं, कि अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा, भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। अशुद्ध, अब इसमें क्या बदलाव हुआ, भारत की आज, अब आज कहोगे तो वर्तमान किस लिए कहोगे फिर, तो वर्तमान मतलब पुनरावृत्ति हो एक वर्ड की, मतलब भिन्न भिन्न उसके अक्षर हैं लेकिन उनका मतलब एक ही है, आज और वर्तमान एक ही होता है, ठीक है। तो भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। अशुद्ध में क्या होगा, मेरा प्राण संकट में है, तो प्राण कभी एक वचन नहीं होते, प्राण हमेशा बहुवचन होता है, तो मेरे, मेरे प्राण संकट में है। अशुद्ध रूप, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो कहाँ गलत है इसमें, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये नहीं, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल है। और अशुद्ध रूप हो जाएगा, वह बालक जन्मते ही मर गया, जन्मते ही मर गया। तो इसमें वह रुक जाना है, बालक जन्मते ही मर गई, बालक क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अशुद्ध रूप देख लेते हैं, कि आप चुनाव जीत गए, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए, श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धांजलि मरे हुए को देते हैं। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आप चुनाव जीत गए, हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। अशुद्ध रूप में आप देख लीजिए, डाल में चिड़िया बैठी है, डाल में नहीं होता है, में मतलब अंदर हो जाएगा उसके, डाल पर चिड़िया बैठी है। अशुद्ध रूप, बेटी पराए घर का धन होता है, तो बेटी पराए घर का धन होती है, होता नहीं है। अशुद्ध क्या हो जाएगा, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तो इसका सही हो जाएगा, तुम मेरी, मेरा का मेरी, मेरे का मेरी हो जाएगा, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। अशुद्ध वाक्य अब देख लीजिए, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। अब देख लीजिए, शरणागत, शुद्ध रूप शरणागति, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना, शरणागत में आए हुए ऐसा नहीं लिखना, शरणागत व्यक्ति की, शरणागत मतलब शरण में आया हुआ व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है, ठीक है। अशुद्ध देख लीजिए, अब मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, है ना, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मौर्यकालीन लोग सुखी थे।
अब कालीन की बात करेंगे तो समय कहाँ से आया, कालीन में ही समय आ गया ना। अब देख लेते हैं, इसमें हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, तो हिमालय सबसे ऊंचा है, हिमालय जब कह दिया तो पर्वत किस बात का। अशुद्ध क्या हो जाएगा, कभी झूठ कभी भी ना बोलना चाहिए, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, झूठ झूठ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अशुद्ध रूप, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें, आग्रह नहीं, आग्रह उससे किया जाता है जिससे कुछ मांगना हो। तो मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का क्या करें, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का आग्रह करें, आने की कृपा करें, हो सकता है आग्रह। ठीक है, अशुद्ध देख लेते हैं, पुस्तक पढ़ा जरूर लेकिन समझ ना सका, तो पुस्तक पढ़ी जरूर क्या हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी जरूर किंतु समझ ना सका। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम केवल बोलना जानते हो। अशुद्ध क्या हो जाएगा, उनको यहाँ से गए केवल 10 मिनट हुआ है। शुद्ध क्या हो जाएगा, उन्हें यहाँ से गए केवल 10 मिनट हुआ है। अशुद्ध क्या हो जाएगा, इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहती हैं, क्या हो जाएगा, 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्रियां रहती हैं। अशुद्ध क्या हो जाएगा, आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई है। शुद्ध क्या हो जाएगा, आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी खो गई। अशुद्ध, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। अब शुद्ध वैद्य में क्या होता है, शुद्ध में वैद्य दिवाकर को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है, हाँ। और अशुद्ध क्या हो जाएगा, ठंडा घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, वैसे नहीं, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ऐसा होता है। अशुद्ध, मेरे घर में केवल मात्र एक चपरासी है, मेरे घर में केवल मात्र नहीं, मेरे घर में केवल एक चपरासी, ऐसा होगा, शुद्ध हो जाएगा ये। अशुद्ध में क्या हो जाएगा, नायक का पति परदेश में है, नायक का पति नहीं, नायक तो शुद्ध हो जाएगा पुरुष, तो शुद्ध वो स्त्री क्या होगा, नायिका का पति परदेश में है, नायिका का पति परदेश में है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कि खुला रहेगा कमेंट बॉक्स, आपको उसमें अपना आंसर डाल देना है लिख के। और आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना, और वीडियो को जो है पूरी तरह से अच्छे से देखना, जो भी आपको डाउट लगे वो हमको भेज देना। और जिस क्वेश्चन का जिस भी नंबर का जो भी हो वो उसको टाइप करके मैसेज आप कर सकते हैं हमको, और कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला रहेगा। जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो वो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए जो कि ये क्लास है ये हो जाएगी आपके लिए यहीं पर एंड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।